हेलो एवरीवन, मैं कोमल हाजिर हूँ आप लोगों के लिए टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज का पार्ट 6। इसके पहले के 5 पार्ट में करवा चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी ही वीडियोस आपको आगे और देखनी है, ये सीरीज पूरी कंप्लीट देखनी है तो मेक श्योर कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको चूज करके बताना है किसका आंसर सही है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसी चीज जिसे बचा नहीं जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता। पहला ऑप्शन है आपके पास इंडेलिबल, एक ऐसी चीज जिसको मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इनफेलिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कभी नहीं चूकती, मतलब आप कभी कोई जो गलती नहीं करता, अचूक। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और इनविंसिबल का मतलब हो सकता है जो कभी ना हारे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, कोई ऐसी चीज जो आपसे जोर जबरदस्ती से नहीं ली जाती। ऑप्शन है इम्प्रेग्नेबल, इनएप्रीहेंसिबल, इनअसेसिबल, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है, आई एम सो सॉरी, लेट मी सिलेक्ट माई पॉइंटर। ओके, इम्यूटेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अडिग हो, आप अपनी बात पे डट गए, आप अपनी बात पे अडिग हो गए। इनएसेसिबल, जो पहुंच के ही बाहर हो। इनएप्रेहेंसिबल, जो समझ के बाहर हो। और इम्प्रेग्नेबल, कोई ऐसी चीज जो आपसे जोर जबरदस्ती से ली नहीं जा सकती। तो आंसर होगा ए। डोंट वरी अबाउट द आंसर्स और मीनिंग, इसकी पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश वॉरियर्स के नाम से ही जो है वहां प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसकी चिंता मत करना कि 201 वर्ड नोट करने पड़ेंगे, नहीं, आपको सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहले भी मैंने काफ़ी पीडीएफ डाली हैं, तो मेक श्योर आप वहां जाएं और चेक कर लें। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना किसी बहाने के या बिना किसी रीजन के निठल्ले रूप से, निठल्लेपन में, आवारापन में स्कूल से खुद को एब्सेंट कर लेता है। वेग्रेंट का मतलब होता है आवारा। इटिनेरेंट और माइग्रेंट का मतलब होता है ट्रैवलर। वैग्रेंट को आप कह सकते हो नोमैड, आवारा, बंजारा, घुमंतु, घुमक्कड़। और ट्रूएंट का मतलब होता है जो हमेशा बिना किसी रीजन के अपने निठल्लेपन में मीटिंग से, स्कूल से, कहीं से भी अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है, ठीक है, या ड्रॉ करता है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है। लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी बनाता हो, जो क्या बनाता हो? डिक्शनरी बनाता हो। कोरियोग्राफर आपको पता ही है, सरोज खान, जो डांस करवाता हो, रेमो डिसूजा। और कार्टोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है? मैप बनाता है या मैप ड्रॉ करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Next question. An inscription on a tombstone written in the memory of a deceased. Deceased का मतलब होता है dead. ठीक है। tombstone का मतलब होता है कब्र। और inscription का मतलब होता है लेख, चंद लाइनें, पोयम वगैरह या कुछ भी किसी मरी हुई व्यक्ति की कब्र पर जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। स्लैब का मतलब होता है जैसे शेल्फ, लेकिन मिट्टी की बनी हुई। जैसे घरों के बाहर आप देखते हो ना कि एक स्लैब सी बनी रहती है मिट्टी की सी, उसको कहते हैं। बेसिलिका का मतलब होता है राजभवन, राजगृह। ठीक है। विशाल कक्ष कोई भी। पिलर का मतलब स्तंभ, खंभा, आपको पता ही है। और एपिटाफ का मतलब होता है मरे हुए व्यक्ति की कब्र पर लिखे जाने वाले लेख या लिखे जाने वाले शब्द। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की नंबर में या मात्रा में फटाफट से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए। जैसे कोविड-19 के केस जब स्टार्टिंग में शुरू हुए थे 50, 200, 1000, 1200, फिर एकदम से 17,000, 19,000, 20,000, 15,000 एकदम से बढ़ गए। तो किसी भी चीज में जब एकदम से बढ़ोतरी हो जाए उसको क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन, प्रमोशन, प्रोपेंसिटी, पॉसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज में जो आपका इंटरेस्ट होता है, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट। प्रमोशन का मतलब आपको पता ही है,
पद में बढ़ जा, कोई किसी भी चीज में आप प्रमोट हो जाते हो। पॉसिटी का मतलब होता है लैक, किसी भी चीज की कमी होना। और प्रोलिफरेशन का मतलब होता है अचानक से स्प्रेड हो जाना, फटाफट फटाफट। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर के लिए यूज होता है। वोल्टेमीटर आपका वोल्टेज के लिए यूज होता है। एक सेकेंड गाइस, ओके। ऑल्टीमीटर कहाँ थे हम? हाँ, ऑल्टीमीटर आपका हाइट अबव सी लेवल, हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल के ऊपर कितनी हाइट है उसके लिए यूज होता है। और बैरोमीटर आपका एयर प्रेशर के लिए यूज होता है। बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है? एयर प्रेशर के लिए। तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए किसका यूज होगा? बैरोमीटर का। ये सब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए वर्ड है, मैं कुछ भी नया नहीं करवा रही हूँ। वन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन, जो एक प्रोफेशन में बहुत ही नया है, ठीक है। एक होता है न्यूएंस, पन, टायरो, वेंडाल। न्यूएंस का मतलब होता है दो चीजों के बीच में ना के बराबर डिफरेंस होना, दो चीजों के बीच में ना के बराबर डिफरेंस होना। पन का मतलब होता है एक वर्ड के दो मीनिंग है लेकिन अम्यूजिंग, मजाक वाले, ठीक है। विंडॉल का मतलब होता है वायलेंट, जंगली, हिंसक। और टायरो का मतलब होता है नोवाइस, नो सिखिया, जो किसी भी काम में किसी प्रोफेशन में नया नया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज अ लवर ऑफ वर्क, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं, ये फाइल जो वर्ड है ना, फाइल का मतलब होता है लवर, किसी भी चीज का लवर। ओइनोफाइल है किसका? वाइन का, ठीक। टेक्नोफाइल है किसका? टेक्नोलॉजी का। रोमैनोफाइल किसका है? एंशियंट रोम का, प्राचीन जो रोम की कला थी उसका। और एरेगोफाइल है लवर ऑफ वर्क, जिसको अपने काम से इतना प्यार है कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सिवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स। या तो कोई बीमारी या कोई ऐसा जहर जिसके जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब देखो भाई, इनोक्यूअस और इनऑफेंसिव, इन दोनों का मतलब तो है अनहार्मफुल, जो नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। नेव का मतलब है नया, नौसिखिया। और विरुलेंट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जिसके जो प्रभाव हैं बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। तो विरुलेंट आपका आंसर है। इसकी जो पीडीएफ है, ये इसके आंसर्स हैं, ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इसको लाइक करके जाए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कैसी और वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर।